एक औरत बुढ़िया मौलवी साहब के पास गई कि हजरत ये मेरी बहू है ना, हमसे बहुत झगड़ती है, बहुत झगड़ती है। सुबह झगड़ा शुरू होता है, रात हो जाती है, एकदम झगड़ा खत्म नहीं होता है। कोई ऐसी ताबीज दीजिए कि ये मेरी बहू जो है पुतो मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो हजरत बोलेगा अच्छा ठीक है। एक कागज लिए, लिखे कुछ और उसको दिए कि सुनो, जब बहू झगड़ा करने लगे ना तो तुम ये कागज को अपने दोनों दांत के बीच में दबा लेना, तुम कुछ मत बोलना, देखना ये असर उसको होगा। घर आ गई, बहुत खुश हुई उसके। सुबह जब हुई तो फिर किसी बात पे झगड़ा हुआ। अब वो बहू बोल रही थी, ये बुढ़िया क्या काम की, वो ताबीज दांत में बैठा करके एकदम मुंह दाब ली। बहू बोल रही है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, बहू चुप हो गई। अकेले कितना बोले, अरे बोलो भाई अकेले बोला जाएगा, चुप हो गई। अब वो 2-4 दिन 5 दिन ये बुढ़िया देखिए, बोले रे वाह ताबीज पर असर कर बच गए। वह एक आदमी झगड़ा नहीं करेगा, कितना करेगा। कोई गाली दे, गाली से जवाब मत दो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का वो मकाम देखो, जब दुश्मनों ने पत्थर बरसाए। सोचो सही, ये कौन है, कौन है पत्थर खा रहे हैं? ये कोई आम हस्ती नहीं है। सुनो, अल्लाह के बाद अल्लाह के बाद अल्लाह के बाद वाहिद हस्ती है जिसका मकाम वो है कुर्बान जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजह कायनात है। अगर मुस्तफ़ा ना होते अल्लाह इस दुनिया को पैदा ना करता। पत्थर खा रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, आप लोहू लुहान हो गए। कुर्बान जाओ, इतना जिस्म से खून निकल रहा है कि आपका नालैन, आप जो जूता पहने थे वो जूता खून से भर गया। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, भेजा है, ये पहाड़ का फरिश्ता है, ये ताइफ के चारों तरफ पहाड़ हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब से जाकर कह दो, ये पहाड़ के जो फरिश्ता है इसको जो कहेगा वो करेगा, पहाड़ों को आपस में मिला देगा, ताइफ वाले निस्त नाबूद हो जाएंगे। नौजवानों सुनो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और सुनो, आमिना के लाल का जवाब सुनो, मुस्तफ़ा कायनात का जवाब सुनो, इमामुल अंबिया का जवाब सुनो। हजरत जिब्राइल से कहते हैं, पहाड़ के फरिश्ते से कहते हैं कि सुनो ना, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। ओहो, अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह, ये जो तेरी कौम है या अल्लाह, ये मेरी बात नादान है, मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। या अल्लाह, मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। अगर ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, कहीं इसके आने वाली नस्लें मेरी बात को समझे। आपने बद्दुआ नहीं किया। और कुर्बान जाओ, चंद सालों के बाद वही ताइफ का मकाम था, तमाम लोग कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गए। अगर आप बद्दुआ कर देते सारे लोग खत्म हो जाता। लेकिन मुसलमानों, कुर्बान जाओ, ये मुस्तफ़ा का हुस्न अखलाक था, इसलिए अपने अखलाक को बुलंद करो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, गुस्सा नहीं करना, गाली नहीं देना है। अगर किसी ने किसी को गाली दी है हशर के मैदान में, अल्लाह की बारगाह में, उसे भी इसका जवाब देना होगा। नबी की सीरत देखो, मक्की जिंदगी देखिए, मदनी जिंदगी देखिए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए, हुसना देखिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ। अच्छा, बताया गया कि एक यहूदी मेहमान बनकर आया। क्या बनकर आया बोलो भाई, अरे जोर से बोलो। आपके यहाँ मेहमान आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो भाई, कितने दिन के लिए आता है? 10 दिन 15 दिन? ये मेहमान है कि बाप रे बाप?
10 दिन 15 दिन मेहमानी नहीं है भाई। सुनो, मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। कै दिन? ज्यादा ज्यादा 3 दिन मेहमानी। कहीं पर जाओ, मेजबान के ऊपर में बोझ मत बनो। मेजबान के ऊपर में, जिसके आप गए हैं उसके ऊपर बोझ मत बनो। ज्यादा ज्यादा 3 दिन। ऐसा नहीं वहां रान मिल रहा है, खटिया छोड़वे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। एक यहूदी मेहमान आया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आप उसे अपना घर ले आए, और क्या ज़माना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत देखो मुसलमानों। कई कई दिन गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, चूल्हा। अभी तो हमारे यहाँ हम लोगों के घरों के अंदर में दोपहर में बिरयानी बनाए, बिरयानी दाबे, रात में फिर पुलाव दाबो। यहाँ चिकन, यहाँ मटन। कुर्बान जाओ, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। नबी की सीरत देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजह कायनात हैं। अगर अल्लाह के नबी इस दुनिया में ना आते, अल्लाह ना जमीन पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद बन को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता, ना आप होते, ना हम होते, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होता। ये वो है, चूल्हा नहीं जल रहा, क्या है घर में? कुछ नहीं है, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, कुछ ना जौ है, कुछ है ही नहीं है। तो खाना बनेगा कैसे? कई कई दिन फाके में गुजर जाता, फाके में, भूखे। कभी कभी भूखे भी रह लिया करो, कभी कभी भूखे भी रह लिया करो, ताकि ये सोच करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेट भरकर, शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। और हम लोगों का पेट हमेशा भरा रहता है। हालांकि तरीक़ा ये है, किताबों में आया है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कै हिस्से करो भाई बोलो? एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। कै हिस्सा हुआ? खाना, पानी, हवा। कै हिस्सा हुआ? यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तीनों हिस्सा फुल। पानी कहाँ के? बोले पानी यहाँ तक। बोलो, वो खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो भाई, खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? ज़्यादा खाओगे परेशानी बढ़ेगी। तो वो यहूदी आया मेहमान बनकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब वो घर में आपने अपने इरशाद फरमाया कि भाई मेहमान आया है, खाना निकालो। अब जो खाना था पेश किया गया मेहमान के आगे में। अब मेहमान था भी वैसा ही, बाप रे बाप, हे नहीं समझ लो। अब जिसका इतना बड़ा फैक्ट्री होगा, कितना खाएगा वो? बोलिए। अब देखिए, कुर्बे क़यामत की निशानी है ये, कुर्बे क़यामत की निशानी है। मोटापा आम हो जाएगा, मोटापा आम हो जाएगा, कुर्बे क़यामत की निशानी है। हर आदमी चाहता है कि हम मोटा हो जाए। अबे मोटा मत बनो भाई, ये नुकसान है। मोटापा खुद एक बीमारी है। कम खाओ, कम खाओ, भूख से कम खाओ। भूख रह जाए हाथ खींच लो, खाना छोड़ दो, कम खाओ। अम्मा आयशा से सहाबा ने पूछा, या रसूल, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा सहाबा इकराम ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना कैसा था? तो अम्मा आयशा, कुर्बान जाओ, वो क्या काम की, पानी चढ़ाई, उबालने के लिए पानी चढ़ाई, अब कुछ रोटी तोड़ कर पानी में डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद चूल्हे से नीचे उतार दी, प्लेट में निकाल दी। आपने फरमाया नबी का ये खाना था। ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है, ना तेल है। सहाबाए कराम लरस गए कि अल्लाह के नबी ये खाना कैसे खाते थे।
आज गैस्ट्रिक की बीमारी हमको, लीवर का बीमारी हमको, मैदे की बीमारी हमको, किडनी की बीमारी हमको, सब बीमारी यही। तो गड़बड़ तो होगा ना। ये पेट को आपने टाटा का फैक्ट्री बनाया। इंशाल्लाह कम खाएंगे। अरे बोलो भाई, कम खाएंगे। बर्तन को चाट कर खाना नबी की सुन्नत है। जिस प्लेट पर खाना खाओ उसे चाटो। एक दामाद बीवी को छोड़िए, साली के बारे में पहले सुनते थे कि कोई जीजाजी साली को लेकर भाग गया। वो दामाद बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया। जो 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 ये सब फितना फैला रहा है मोबाइल। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करो, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का ख्याल करना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अपने पर्दे का ख्याल रखना, सर से दुपट्टा कभी गिरने ना पाए, तुम्हारा चेहरा कोई देखने ना पाए। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत का ये जलसा है। मेरी माँ बहनों, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। अच्छा, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल की आज 12 तारीख है। इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, वो कौन सा दिन था? अरे बोलो भाई, नहीं समझे। कौन सा दिन था, कहां पैदा हुए ये मालूम नहीं है, किस समय पैदा हुए ये मालूम नहीं। बहुत सारा नौजवान मेरा बैठा हुआ है, कोई अगर पूछ ले कि आपके पैगंबर, आपके रसूल, आपके नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, किस दिन पैदा हुए थे, किस वक्त पैदा हुए थे, आपका नाम क्या था, आपकी माँ का नाम क्या था, आपके बाप अब्बा का नाम क्या था, आपकी दादी का नाम क्या था, आपके दादा का नाम क्या था, आपके नाना का नाम क्या था, आपकी नानी का नाम क्या था। कोई नौजवान खड़ा होकर अगर मुझे ये सारी बातें बता दे, सारा नाम बता दे, उसको हम इनाम दें। लेकिन एक बात, हमारे इन बच्चों से पूछिए किसी को भी, हीरो का नाम, हीरो का नाम, नचनिया का नाम, ये फौरन बोल देगा अमिताभ बच्चन है। नबी की सीरत याद नहीं, अपने नबी की सीरत याद नहीं है, नाचने वालों की सीरत याद है, गाने वालों की सीरत याद है। ये अफसोस का मकाम है। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। अच्छा, किस दिन पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए? अब ये जरा ये शेर में सुनिएगा। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। अरे भोर समझते हैं ना? अरे बोलिए ना भाई। 4:20, 4:20 या कुछ और मिनट आगे पीछे जो भी हो, रात जा रही थी,
दीन का उजाला हो रहा था, दिन निकल रहा था। उजाला फैलाने के लिए सूरज निकलने वाला था। कुर्बान जाओ, सुबह सादिक का वक़्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। इस दुनिया के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, लोगों आपको पता है, आपको मालूम है इस दुनिया की क्या हालत थी। लोग जानी था, चोर था, डाकू था, शराबी था। माँ का मकाम क्या है लोग नहीं जानता, औरत का पर्दा क्या है लोग नहीं जानता। नंगी औरतें घूमती थी। अय्याम जाहिलियत में लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे अभी हम पानी पीते हैं। शराब इतना आम था जैसे हम पानी पीते हैं, जब प्यास लगती पानी पी लेते हैं, तो वो लोग शराब पीता था। शराब आम था, ज़िना आम था, और लड़ाई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर किसी ने किसी खानदान की एक आदमी को मार देता था, तो उन दूसरे खानदान को जब पता चलता था तो उनके खानदान के 5 आदमी को मारता था। ये जंग लड़ाई वहीं ख़त्म नहीं होती थी, 100 साल तक चलती रहती थी। वो उसको मारता था, वो उसको मारता था। ओ कुर्बान जाओ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। झूठ, बेईमानी, सूद, रिश्वत ये आम था। कोई नहीं जानता था माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, कोई जानता नहीं था। हलाल क्या है कोई किसी को पता नहीं, हराम क्या है किसी को पता नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, रहमत बनकर आए। क्या बनकर आए? अरे जोर से बोलो, रहमत बनकर आए। और ऐसा रहमत, ओ अल्लाह समद, आप सबके लिए रहमत, सबके लिए रहमत। हमको कोई गाली दे, हम उसको गाली दे देंगे, देते नहीं देते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, देते नहीं देते? कोई अगर एक तमाचा मार दे तो हम लट्ठी लेकर निकलते नहीं निकलते? अरे बोलो भाई। लेकिन सीरत मुस्तफ़ा देखो, बच्चों के लिए भी सीरत है, आप नौजवानों के लिए भी नबी की सीरत को देखो, औरतों के लिए भी नबी की सीरत को देखो, बूढ़ों के लिए भी नबी की सीरत देखो, और यहां तक के दुश्मनों के लिए भी नबी की सीरत देखो। हम लोग दुश्मन को माफ करते हैं। अरे हम लोगों का कोई दुश्मन अगर हो तो हम लोग माफ करते हैं? बोलिएगा दिले दिले, अच्छा बेटा तू पर भैया हमरो चक्राव में कोई दिन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, तेज़ धूप थी। साहबा कराम को जहाँ जगह मिली लेट गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नज़दीक साया देखकर आप भी लेट गए, तलवार को साइड में रख दिया, आंख बंद की। एक बद्दू जो दुश्मन था, काफिर था,
वो पीछा कर रहा था कि कैसे मौका मुझे मिले, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊं, कत्ल कर दूं। वो फिराक में था, बद्दू देहाती आदमी था। तो जब उस पेड़ के पास आया, देखा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के रसूल सो रहे हैं, बगल में तलवार रखी हुई है, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। तलवार उठाया और बोला कि मोहम्मद। अल्लाह के रसूल ने आंखें खोली, बोला कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह बचाएगा। कौन बचाएगा? अरे जोर से बोलो। इतना बोलना था, उस काफिर के जिस्म में कपकपी तारी हो गई, हाथ कांपने लगा, पूरा जिस्म कांपने लगा, तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को उठाया, आपने इरशाद फरमाया, अब तू बचा, तू बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तो काफिर था, बोला कि आप ही बचा सकते हैं। पसीना ढीला हो गया ना। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा मैं तुझे माफ करता हूं, जा मैं तुझे माफ करता हूं, जा। वो बद्दू आहा मुस्तफा के अखलाक को देखकर कि तलवार इनके हाथों में, इनके कब्जे में है, उनके बावजूद मेरे गलतियों को माफ कर दिया। ये कोई आम इंसान का काम नहीं है, ये पैगंबर का काम है, ये रसूल का काम है। उसी वक्त कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दी। इंशाअल्लाह दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे। कितने लोग करेंगे? इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह गुस्सा कभी नहीं करना है, दरगुजर का मामला करना। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। तुम दूसरों की गलती को माफ कर दो। मेरी माँ बहनों सुनो, कोई तुम्हें गाली दे, गाली से जवाब मत देना। कोई तुमसे झगड़ा करे, उससे झगड़ा मत करना और कुर्बान जाओ। कोई तुमसे लड़े, उससे मत लड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब गुस्सा आए, गुस्से को काबू कर लेना। अच्छा बताया कि किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं कि गुस्सा ठंडा करने का आसान तरीका है। गुस्सा ठंडा करने का ये नबवी तरीका है। और वो तरीका ये है कि जब गुस्सा आए, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। खड़े हो तो, अरे जोर से बोलो ना भाई, बैठ जाइए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा बैठ गए, फिर भी गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा है, तो लेट जाओ। क्या हो जाओ? लेट जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब फिर भी गुस्सा ठंडा ना हो तो मेरा कहना है, ये मेरा कहना है, 5 बाल्टी पानी उसके बदन में डाल दो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा है, खड़े हो बैठ जाओ, बैठ के भी ठंडा ना हो तो लेट जाओ। दूसरों की गलतियों को माफ कर दो। कसम खुदा की अल्लाह तेरी गलतियों को माफ कर देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। नबी की सीरत को देखो, ये दुश्मनों के लिए सीरत है, अब बच्चे के लिए सीरत। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आई ना एक औरत, या रसूलल्लाह ये मेरा बच्चा बीमार है, थोड़ी दुआ कर दे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लाओ मेरी गोद में दो। अच्छा वो बच्चा को जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लिए, वो बच्चा पेशाब करना शुरू कर दिया। ये औरत डर गई कि अल्लाह के रसूल का कपड़ा खराब कर देगा। तो कही या रसूल अल्लाह जल्दी बच्चा मुझे दीजिए, आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ना 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 ना, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे पेशाब करने दो, इसे पेशाब करने दो। अगर तुमने इस वक्त मेरी गोद से अपने बच्चे को ले लिया, हो सकता है इसका पेशाब रुक जाए, कुर्बान जाओ। ये बच्चे के लिए नबी की शफकत है, मोहब्बत है। क्या हम लोग अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते? बीवी अगर बच्चा को गोद में दे दे, अब बच्चा अगर पेशाब कर दे तो बीवी की खैरियत नहीं है। अरे की मुसीबत दाद ले मुती दिल कुछ।
मुसलमानों नबी की सीरत को देखो, नबी की सुन्नत को अपनाओ। इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। आखिर मौत है, एक दिन मरना है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे और नौजवानों उनका सामना करना है, अल्लाह का सामना करना है। इसलिए अपने आमाल को मजबूत बना लो। इंशाअल्लाह बनाएंगे। पहली बात, झगड़ा नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई के चक्कर में कभी नहीं रहना। तीसरी बात, किसी को नुकसान पहुंचाने के फिराक में नहीं रहना। चौथी बात, कोई झगड़ा करे आप उसे माफ़ कर देना है, कोई गाली दे माफ़ कर देना है, अल्लाह के हवाले कर देना है और कुर्बान जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कोई एक आदमी अकेला झगड़ा नहीं कर सकता। एक आदमी अकेला झगड़ा करेगा? अरे बोलो भाई, नहीं समझे? ये नबी की सुन्नत है, चाट कर खाना, साफ करके खाना। उस प्लेट को साफ करके खाना, एकदम चाट करके खाना, ये नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, भूख से कम खाना। ज़्यादा खाने से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाएंगे तो हम ज़्यादा दिन रहेंगे, नहीं, ज़्यादा खाइएगा जल्दी चले जाइएगा। इसलिए अगर यहाँ टिकना है तो खाना कम करो, एहतियात करो, चटपटा सामान से परहेज करो, जितना हो सादा खाना खाओ, सादा खाना खाओ, सादा खाना। एक मामा है कलकत्ता में, सब सारे लोग मामा मामा बोलते हैं उसको। क्या अल्लाह ने बनाया भाई उसको, कुर्बान जाइए। 2 आदमी पकड़ेगा तब उसका पेट पकड़ाएगा। अच्छा बताइए, 35 को कहीं कोई चाय पीता है? 35 को चाय एक साथ पीता हो? तो हम बोले कि ऐसा कि ये वो हांडिये चाय का बना के लाके इसके आगे में रख दो, पाइप लगा दो, पीते रहेगा। कम खाओ भाई, अल्लाह की नेमत है, खाना खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करो। जिस खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, शैतान साथ में खाना खाता है, उस खाने में बरकत नहीं। उस खाने में बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर खाना शुरू करो, अल्लाह के नाम से खाना शुरू करो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उस खाने में बरकत देगा। थोड़े से खाने से आप शिकम शेर हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो यहूदी मेहमान बनकर आया, सारा खाना खा गया। तो फिर पूछा गया कि हो गया? बोला अभी कहाँ हुआ? बोला नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ, और खाना है ले आओ। तो अब जो कुछ बचा हुआ था अब वो घर में सब लाके रख दिया, सब खा गया। अब ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, ज़्यादा खाओ गड़बड़ है ना। एक रूम में बिस्तर कर दिया गया, मेहमान है, रूम में हुजरा, उस वक्त हुजरा, रूम में बिस्तर कर दिया गया। एक बांदी बाहर से कुंडी लगा दी। बोले खूब खेलो छो, सुतले रहा। बाहर से कुंडी लगा दी। अब भोर का टाइम हुआ, अब पेट में हलपल मजा, जल्दी लोटा उठाया कि अब मैदान जाएंगे, तो कुंडी दरवाजा खोला, देखा बाहर से कुंडी लॉक। बोला समझ गए हालत खराब, अब कंट्रोल है ये नहीं है, प्रेशर ज्यादा है, अब क्या करेगा? अरे बोलो भाई, कोई गुंजाइश है? अरे बोले कोई उपाय है? कपड़ा में हो गया, बिस्तर खराब कर दिया। अब होने के लिए, करने के लिए कर दिया, बिस्तर नापाक हो गया, चादर नापाक हो गई। तो सोचा कि अब सुबह हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कुर्बान जाइए। और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर तशरीफ लाए, तो देखा मेहमान अभी तक उठा नहीं है। तो आपने बाहर कुंडी खोली, तो जैसे ही कुंडी खोली वो भागा,
कि भैया खैरियत है तो जान भगा के भागो। भाग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बिस्तर नापाक है, गंदा है। सहाबाए कराम देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर को लपेटने लगे। तो साहबा ने कहा या रसूल आप इसमें हाथ ना लगाएं, हम लोग हैं ना, हम लोग साफ कर देंगे। आपने फरमाया नहीं, ये मेरा मेहमान था, ये अरे जोर से बोलो, ये मेरा मेहमान था, ये काम मुझे करने दो। अब वो चादर लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले धोने के लिए। अब वो यहूदी मेहमान जो गंदा करके भागा, उसकी तलवार छूट गई थी रूम में। तो कुछ दूर जब पहुंचा देखा, अरे बाप ये तो कीमती तलवार वहीं रह गई। बोला वो तलवार लाना होगा। तो वो तलवार लेने के लिए वापस आ रहा है तो देखता क्या है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उस गंदे बिस्तर को धो रहे हैं। अल्लाह, इतना देखना था। वो यहूदी कहता कि नहीं नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम हस्ती नहीं है, हकीकत में ये काम पैगंबर का काम है, ये दिलो गुर्दा पैगंबर का ही है, ये रसूल का है, ये नबी का है। वो यहूदी आगे बढ़ता है, कहता है या रसूल अल्लाह, सबसे पहले बिस्तर को तो छोड़िए, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। साहबा ने कहा कि अब बात समझ में आ गई, अल्लाह के रसूल बिस्तर नहीं धो रहे थे, इस यहूदी का दिल धो रहे थे। मेहमानों का इकराम करो, मेहमानों की इज्जत करो। मेहमान घर में आ जाए, जहाँ तक हो सके उसकी खिदमत कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ख़ासकर उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कहीं मेहमान ही जाइए 2 से 3 दिन से ज़्यादा मत रहिएगा, वापस आ जाइएगा। हाँ, अगर ज़्यादा वहाँ मुर्गा मिले तो 2-4 दिन और बढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सीरत पे अगर गुफ्तगू किया जाए तो कई रातें गुजर जाएगी। नबी की सीरत को कोई बयान नहीं कर सकता है। मेरे नबी की जवानी को देखो, लड़कपन को देखो, बचपने को देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह 63 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी ना। अच्छा सुनिए, कभी झूठ नहीं बोला और अपने हाथ से कभी किसी को नहीं मारा, हाथ से किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। ये नबी की सीरत देखो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो हस्ती है जब वजू बनाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते वजू बनाने के लिए, तो सहाबा अल्लाह के रसूल के हाथों के नीचे अपनी हथेली कर देते। अब दूसरा सहाबा उनके हाथों के नीचे हथेली कर देते, पानी जमीन पर गिरने नहीं देता था। सहाबा वो उस पानी को पीते पीते चेहरे में मलते थे। ये वो हस्ती है, हम उनकी उम्मत है। अपने नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह गुजारेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। मुसलमानों सुनो, नबी की एक प्यारी सुन्नत और बताता चलो। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे, अरे बोलो भाई क्या रखना है? दाढ़ी रखना। इसे मत काटो, इसे मत काटो, इसे छोड़ दो, बख्श दो, इसकी जान बख्श दो। ए नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी कम से कम 1 मुश्त होना चाहिए, 1 मुट्ठी। ये खसखसिया दाढ़ी नहीं, बुलबुलिया नहीं, कम से कम 1 मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए। ऐसे छीलो मत। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, चेहरे पे अगर दाढ़ी होगी इंशाअल्लाह, सर पे अगर टोपी होगी इंशाअल्लाह, अगर तुम्हारा दामन पाक है इंशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हो,
दीन पर चलने वाले हो, इंशाअल्लाह अल्लाह सारी मखलूक के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। सुनील बाबू हैं, आपके अररिया ही के हैं, कई पेट्रोल पंप के मालिक हैं। अब हमसे ताल्लुकात 2-4 साल से है। अब वो मैं आपको क्या बताऊं, इतना अदब करता है वो बंदा, अरबपति आदमी है। उसको पता चल जाए कि हजरत आए हैं, बिहार आए हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हजरत सिर्फ पेट्रोल पंप पे खड़े होकर दुआ कर दें, आपका कदम आ जाए। ये अल्लाह की तरफ से है। गाड़ी में पेट्रोल फुल, मना करते नहीं मानता, कुछ निकालता है देता है। इसलिए दीन को अपनाओ, दीन को समझो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत पर चलो, नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का खाना, नबी का पीना, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का सोना, नबी का जागना तो देखो। सुन्नत तरीका खाने का। हाथ कहां से धो, हाथ कैसे धो, खाने से पहले हाथ धो। कहां से धो, पानी डाला बुलबुला कर बस भाई, ये यहां तक गट्टों तक दोनों हाथ धो, खाने में बरकत होगी। एक बात याद रखना, खाना कम नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह, चाहे 5-10 आदमी बैठे हो, थोड़ा खाना है, ये दोनों गट्टों तक हाथ धो, ये 3 मरतबा ये खाना खाओ। नबी की सीरत देखो, नबी की सुन्नत देखो। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, चेहरे को दाढ़ियों से सजाया जाए। इंशाअल्लाह सजाएंगे। कितने लोग तैयार हैं, कितना नौजवान तैयार है मेरा? हाँ, जिसका ब्याह हो गया तो ठीक है, अब जो ब्याह नहीं भलो से दाढ़ी रखना चाहिए, ब्याह नहीं होगा। अरे दाढ़ी रखने से ब्याह नहीं होगा। अरे बोलो भाई, अब कितना नौजवान कहता है कि हजरत क्या करें, अभी शादी नहीं हुई है। हमने कहा शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? बोला दाढ़ी रख लेंगे तो कोई लड़कियों भी आने करेगी। तो क्या है भाई, ये जितने हमारे उलमा बैठे हैं, क्या इनकी शादी नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी, पाक बीवी मिलेगी, नेक बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी, सौं सलात की पाबंद बीवी मिलेगी। आप पाक दामन नहीं रहोगे तो बेलना मारने वाली बीवी मिलेगी, इतना बेलना मारेगी सर का बाले उड़ा दे जो घूमेगा। इसलिए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत पर अमल करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, घर के अंदर में जब दाखिल हो घर वालों को सलाम करो, ये नबी की सुन्नत है। घर वालों को सलाम करो, ये नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। देखिए तारीख़ में उलमा का इख्तिलाफ है, मौरख़ीन का इख्तिलाफ है कि आप 12 को पैदा हुए या 8 को पैदा हुए, जो भी हो, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए, रहमत बनकर आए। अल्लाहु अकबर कबीरा, लोगों को अंधेरों से निकालकर उजाले में लाया। अल्लाह अकबर कबीरा। 63 साला जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीशे की तरह साफ है कि आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया। और कुर्बान जाओ, सबके साथ आपने हुस्ने सुलूक का मामला किया। इसलिए मुसलमानों, अपने नबी की सीरत को देखो, अपने नबी की ज़िंदगी को देखो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है। ए बाबू, ए बेटा, ए बेटा, ए 2 मिनट बैठ जाइए। हाँ, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। एक पैगाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्का से जब मदीना गए
तो मदीना से पहले एक जगह है, वहाँ एक मस्जिद कायम किया। क्या कायम किया? उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। और वो मस्जिद बनाने के बाद फिर मदीना गए, तो मदीने में आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। कुर्बान जाइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा मुबारक महीना है, तो इंशाअल्लाह मस्जिद के गुसल खाना, वज़ू खाना, इधर उधर में कुछ काम बाकी रह गए जिसे मुझे बताया गया, तो इस नेक महीने के अंदर में नेक अमल हो जाए। तो इंशाअल्लाह एक बात याद रखो, मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, अरे ज़ोर से बोलो, मस्जिद हमारी है। अरे ज़ोर से बोलो भाई, कौन बनाएगा मस्जिद? अरे बोलो भाई, कौन बनाएगा? अरे बोलो ना भाई, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। मस्जिद हमारी है तो हम ना बनाएंगे कि मोदी जी बनाएगा? 100, 50, 200, 300, 400, 500 अगर आपके जेब में है, पॉकेट में है, अपनी माँ के नाम, बाप के नाम से इंशाअल्लाह अपने पॉकेट में हाथ दीजिए। किसी के पास में नगद अगर कैश नहीं है तो मोबाइल फ़ोन पे है, फ़ोन पे में पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है। तो आइए, आकर इंशाअल्लाह यहाँ हजरत के आगे में रखते जाइए, आपका ताउन हो जाएगा, मस्जिद का काम हो जाएगा, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान पहला तैयार हो जाए, 2 नौजवान 1000, 500, 200, 50 रुपया देने वाला कितने लोग हैं इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में? आइए आइए, उठ के यहाँ आइए, तब ना समझेंगे।